हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक्स हैं, 5वां अध्याय जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा हम पढ़ चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल। अब हम पढ़ेंगे। कुर्ग एक कॉफ़ी का इलाका है जो अपने वर्षा वनों तथा मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन, अब यहाँ से देखेंगे हम, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। जो मैंगलोर है उसके तटीय इलाका और मैसूर के बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जिसे देख के ऐसे लगता है कि ये भगवान के घर से बह करके आया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब होता है निवासी, बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ये जो गोल चट्टानों वाली जो पहाड़ी है, यहाँ पर एक गर्वीली जाति निवास करती है। ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। यहाँ पर लड़ाकू पुरुषों की एक स्वाभिमान प्रजाति है, सुंदर महिलाएं एवं जंगली जानवर निवास करते हैं यहाँ पर। कुर्ग और कोदागु, जिसे कुर्ग भी कहा जाता है और कोदागु भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यह जो इलाका है ये सदाबहार वर्षावनों, मसालों और जो कॉफ़ी के बागान है उसका घर है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो सदाबहार जो जंगल है वो इस ज़िले का कम से कम 30% हिस्सा कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान यहाँ काफ़ी वर्षा होती है, इसलिए जो पर्यटक है वो इस रास्ते से दूर ही रहते हैं, इस इलाके से। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस, कमेंस मतलब आरंभ होना, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो आनंद का समय है वो सितंबर से लेकर शुरू होता है और मार्च तक लगातार चलता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शोवर्स थ्रोन इन गुड मीजर। जो मौसम है वो अल्प मात्रा के अंदर जो बारिश होती रहती है उससे हमेशा अच्छा ही रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। जो हवा है उसके अंदर हमेशा ऊर्जावान कॉफ़ी की जो खुशबू है वो हमेशा रहती है। कॉफ़ी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी के बागान और जो औपनिवेशिककालीन जो अंग्रेज़ों के बंगले हैं वे पेड़ों के शामियानों के नीचे छिपे हुए रहते हैं, यानी जो पेड़ों की झुरमुट है उसके अंदर, वो जंगल के अंदर वो जो बंगले बने हुए हैं वो दिखाई कम देते हैं, दिखते नहीं हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। फियर्सली इंडिपेंडेंट जो कुर्ग लोग होते हैं वो काफ़ी आज़ाद ख्याल लोग होते हैं। ये लगभग या तो इनको ग्रीक माना जाता है या इनको अरब के निवासी माना जाता है। डिसेंट का मतलब होता है वंशज, या इनको अरब के वंशज माना जाता है। अब आगे वाले को अंडरलाइन करना है, इसका मोस्ट पर्सन बनेगा आपके अंडरलाइन कर दीजिए इसको। एज वन स्टोरीज गोज, जैसे कि एक कहानी है। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक। एक कहानी, इसके बारे में कहानी है। जब अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो दक्षिण का जो तटीय इलाका है वहाँ पे आई और वहीं पर आकर बस गई, और जब लौटना असंभव हो गया, अव्यवहारिक हो गया। दीज पीपुल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, तो इन लोगों ने जो स्थानीय लोग हैं उनसे शादियाँ कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, अपारेंट स्पष्ट होना, और उनकी जो संस्कृति है। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मार्शल लड़ाकू, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। जो उनकी जो संस्कृति है वो स्पष्ट रूप से लड़ाकू परंपराओं में, शादियों में
और धार्मिक रीति रिवाजों में साफ दिखाई देती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम मुख्य धारा, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। तो इसको लेकर के कहा जाता है कि या तो कोई ये ग्रीक के वंशज है या कोई अरब लोग हैं उनके वंशज है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रास सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर कशीदाकारी वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोदाउस। अरबी मूल के सिद्धांत जो है भाई, इनको अरब के लोग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रा सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोदाउस। भाई ये लोग अरब के लोग हो सकते हैं। इसको इस बात से सपोर्ट मिलता है कि वो एक लंबा सा काले रंग का कोट पहनते हैं जिस पर कशीदाकारी की हुई होती है, और जिस पर एक कशीदाकारी की हुई बेल्ट भी लगी हुई रहती है इनकी कमर के ऊपर। वॉर्न बाय द कोदाऊ लोगों के द्वारा एक लंबा काले रंग का कोट और कमर के ऊपर एक कमरबंद बांधा हुआ रहता है जिसके ऊपर कशीदाकारी की हुई रहती है। तो इससे माना जा सकता है कि ये अरब लोग हो सकते हैं। नॉन एज कुपिया, और इसको कुपिया के नाम से जानते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। इसको जो अरब लोगों के द्वारा जो कुफिया, जो अरब और कुर्द लोगों के द्वारा जो कुफिया पहना जाता है, इसको उससे जोड़ा जाता है कि ये वो लोग हो सकते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। जो कुर्ग लोग होते हैं इनमें आतिथ्य की बहुत ज़्यादा परंपरा होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स। और ये अपने जो बेटे और जो अपने इनके जो पिता हैं उनकी बहादुरी के किस्सों को काफ़ी चाव से सुनाते हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के सुनाते हैं उसको। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है वो भारतीय सेना के अंदर सबसे सुसज्जित, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनको मेडल मिले हैं, सबसे ज़्यादा जिनको पदक मिले हैं, वैसी आर्मी की टुकड़ी है। आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट है ऑन द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। और जो भारत के जो पहले जो जनरल थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ कोदाउज आर द ओनली पीपुल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी भारत में कोदाऊ के लिए एकमात्र लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के बंदूक पिस्तौल आदि रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी ऑप्टेंस प्राप्त करना इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना पानी पहाड़ियों और कुर्ग के जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर जो कि एक बड़ी ताज़ा पानी की मछली है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन पानी में भरी पड़ी है। किंगफिशर डाई फॉर दियर कैच। जो किंगफिशर जो पक्षी है वो मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगाते हैं। वाइल स्क्रोल्स लंगूर ड्रॉप पार्शली इटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ बोलते हैं शरारत ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लैश छपाक एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर है, वो थोड़े से खाए हुए फल को पानी में गिराते हैं ताकि छपाक की आवाज़ और जो उसके गिरने से जो पानी में लहरें पैदा होती है साफ पानी में, उसका आनंद ले सके। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावत्स। हाथी अपने महावतों द्वारा नदी में नहलाए जाने और रगड़े जाने का जो है आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक आराम परस्त। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड टू द लाइफ एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग बोलते हैं नदी में एक बेड़े पर यात्रा करना। रेपलिंग बोलते हैं रस्सी के सहारे चट्टानों से नीचे उतरना। रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। जो सर्वाधिक जो आराम परस्त लोग हैं वो भी यहाँ के पूरी एनर्जी से भर जाते हैं और यहाँ आकर रिवर राफ्टिंग यानी नदी में एक बेड़े से चलना, कैनोइंग छोटी नाव चलाना, रैपलिंग
चट्टानों पर रस्सी के सहारे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और पर्वतों पर वहाँ साइकिल चलाना, ऐसे यहाँ के एडवेंचर करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रेल्स बोलते हैं पगडंडियाँ, इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रेकर्स, इस क्षेत्र में ढेर सारी पगडंडियाँ पर्वतों की लंबी और कठोर पदयात्रा करने वालों को विशेष प्रिय होती है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज देयर टू गिव यू कंपनी, जो आपका साथ देने के लिए यहाँ पर पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं। मकाउज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जो मकाउज बंदर है, मालाबार गिलहरी है, लंगूर है, और जो लजीला बंदर हैं वो अपने पेड़ों के झुरमुट में इसमें आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड वाइल्ड एलिफेंट्स, फिर भी आई डू हाउ एवर प्रेफर, पसंद करना, टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन मैं फिर भी जंगली जानवरों को, जब वो जो जंगली हाथी मिलते हैं उनको मिलने पर रास्ता देने को प्राथमिकता देता हूँ। मैं उनके मिलने पर उनको रास्ता दे दिया जाए उनको। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको कुर्ग के कोहरे से ढके हुए संपूर्ण भूदृश्य के नयनाभिराम दृश्य का दर्शन करा देती है। ए वॉक एक्रॉस द रोप ब्रिज रस्सी से बना हुआ पुल, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गधमा, एक रस्सी से बना हुआ जो पुल है वो आपको 64 एकड़ में फैला हुआ जो द्वीप है निसार गंधमा, वहाँ तक ले जाता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पम इज ए बोनस, भारत के सबसे बड़ी जो तिब्बती बस्ती है बाइलाकुप्पे, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं से आपकी अचानक भेंट हो जाती है, तो ये आपके लिए एक अलग से बोनस है। द मॉन्क्स भिक्षु, द मॉन्क्स इन रेड ओकरे एंड येलो रोब्स, ओकरे गेरुआ, रोब्स लबादे, आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन द कुर्ग, भारत के हृदय एवं आत्मा को यहाँ कुर्ग में खोज रहे पर्यटकों के लिए लाल, गेरुआ और पीले वस्त्र जो वो पहने जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये उनके लिए एक अनेक आश्चर्यों में से एक है, जिनके लिए जो पर्यटक है वो जिनको पर्यटक खोजते रहते हैं, जिनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। यह आपका अध्याय जो कुर्ग है वो यहाँ संपन्न होता है। इसका जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का अगला पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, वो इसके बाद में मैं जल्दी लेके आऊँगा। मैं धन्यवाद।